रजनीकांत वर्सेस कमल हसन कौन है तमिल सिनेमा का महानायक? इन दोनों पुराने खिलाड़ियों में से किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स? आइए जानते हैं दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज के बारे। आखिर कौन है खिलाड़ी और कौन है जीरो? तो रजनीकांत की 20वीं मूवी है मुथु, जिसने बॉक्स ऑफिस को फाड़ डाला था। मात्र 6 करोड़ के बजट में बनकर 25 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था और बनती है उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, जिसके साथ रजनीकांत का स्टारडम छा जाता है। लेकिन वहीं कमल हसन अपनी 20वीं मूवी लेकर आते हैं एक्टर जयराम के साथ, एक कॉमेडी ड्रामा पंचतंत्रम, जिसको 4 करोड़ में बनाया जाता है और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है ब्लॉकबस्टर। तो यहाँ दोनों सुपरस्टार को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों की मूवी बनी है ब्लॉकबस्टर। फिर रजनीकांत की 19वीं मूवी आती है अरुणाचलम, कॉमेडी और एक्शन के साथ, और जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि मात्र 5 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और छप्पड़ फाड़ 30 करोड़ कमा डालती है, बॉक्स ऑफिस पर बन जाती है ब्लॉकबस्टर है। तो वहीं कमल हसन भी बाजी मारने की सोचते हैं अपनी 19वीं मूवी अम्बे शिवम से, जिसे 12 करोड़ में बनते हैं और ये मात्र 6 करोड़ कमाकर हो जाती है फूस और बन जाती है सबसे बड़ी फ्लॉप। तो यहाँ एक पॉइंट रजनीकांत लेकर चले जाते हैं और लेकर आते हैं अपनी 18वीं मूवी पदयप्पा एक्शन ड्रामा के साथ, और बनती है मात्र 5 करोड़ के बजट में और 55 करोड़ का कलेक्शन करके फाड़ डालती है बॉक्स ऑफिस को और रजनीकांत को स्टार से भी ऊपर सुपरस्टार बना देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कमल हसन लेकर आते हैं अपनी 18वीं मूवी विरुमंडी, एक प्योर एक्शन थ्रिलर के साथ। कमल हसन ने अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा दिखाया कि 10 करोड़ में मूवी को बनाया जाता है और बॉक्स ऑफिस 40 करोड़ छाप डालती है और बन जाती है ब्लॉकबस्टर मूवी। इस बार दोनों हीरो मर लेते हैं बाजी और दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट। तो चलो बढ़ते हैं आगे। रजनीकांत की आती है 17वीं मूवी बुलंदी। अनिल कपूर के साथ मिलकर करते हैं बॉलीवुड में बड़ा धमाका। बुलंदी के साथ 7 करोड़ में मूवी को तैयार किया है जाता है, लेकिन मात्र 10 करोड़ कमाकर बन जाती फ्लॉप और रजनीकांत हो जाते हैं निराश। तो वहीं दूसरी तरह कमल हसन लाते हैं अपनी 17वीं मूवी वसूल राजा MBBS करते हैं बॉलीवुड मूवी मुन्ना भाई MBBS का तमिल रीमेक और लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 15 करोड़ में बनाते हैं इस मूवी को और कर डालते हैं 32 करोड़ की कमाई और हो जाती है मूवी सुपरहिट। तो रजनीकांत को पीछे छोड़ एक पॉइंट ले जाते हैं कमल हसन। फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी बाबा एक्शन फैमिली ड्रामा के साथ और सोचते इस बार उड़ेगा बॉक्स ऑफिस का फ्यूज, लेकिन 15 करोड़ में बनती है बाबा और 20 करोड़ कमाकर बन जाती है। अच्छी मूवी होने के बाद भी फ्लॉप और कमल हसन की 16वीं मूवी आती है मुंबई एक्सप्रेस एक्शन और कॉमेडी का तड़का, मात्र 4 करोड़ में बनती है ये मूवी और 5 करोड़ कमाकर बन जाती है साल की सबसे बड़ी फ्लॉप। और हमारे दोनों स्टार अपनी 16वीं मूवी से बॉक्स ऑफिस को पकड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों की मूवी फ्लॉप हुई है। फिर रजनीकांत एक नए जॉनरा हॉरर कॉमेडी के साथ लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी चंद्रमुखी। सबसे सोचा कि एक भूतिया मूवी आखिर कितना चलेगी, लेकिन मात्र 20 करोड़ में बनी चंद्रमुखी 75 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस को हिला डालती है और बन जाती है उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल मूवी। फिर कमल हसन भी मरते हैं अपनी 15वीं मूवी रामा श्यामा भामा से एंट्री और 15 करोड़ में बनाते हैं इस मूवी को और कर डालती है 35 करोड़ की कमाई और हो जाती है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट। लेकिन पॉइंट जाता है रजनीकांत को, क्योंकि रजनीकांत ने दी है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। रजनीकांत फिर एंट्री अपनी 14वीं मूवी से डायरेक्टर शंकर के साथ नया कॉम्बो, एक पॉलिटिक्स एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है भारी भरकम 60 करोड़, लेकिन जब डायरेक्टर शंकर है साथ तो बजट की नहीं कोई बात, और शिवाजी 152 करोड़ कमाकर कर बन जाती है साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म और बन जाती सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। फिर कमल हसन की आती है 14वीं मूवी वेटियाडू विलियाडू, एक और प्योर एक्शन थ्रिलर के साथ 25 करोड़ के बजट में मूवी को बनाया जाता है और 55 करोड़ कमाकर मूवी बन जाती है एक बड़ी सुपरहिट। लेकिन पॉइंट जाता है रजनीकांत सर को, क्योंकि ब्लॉकबस्टर का टैग अभी भी उनके ही पास है। रजनीकांत सोचते हैं कि शिवजी की तरफ इस बार भी मारूंगा बॉक्स ऑफिस पर कड़क एंट्री और लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी कुसेलन, एक फैमिली ड्रामा के साथ। लेकिन हर बार ऑडियंस पर एक जैसा जादू नहीं चलता, क्योंकि मूवी को बनाया जाता है 65 करोड़ में और ये बनती है तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी डिसास्टर, क्योंकि कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है डिसास्टर। तो वहीं कमल हसन लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी दशावतारम, एक एक्शन साई-फाई मूवी जिसको बनाया जाता है 60 करोड़ के बजट में और कमल हसन की पीक परफॉर्मेंस से मूवी कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर और कमल हसन मार लेते हैं बाजी और एक पॉइंट कर लेते हैं अपने नाम। फिर गुस्से ही गुस्से में रजनीकांत हिलाने की सोचते हैं बॉक्स ऑफिस की नींव और लेकर आते हैं एक बार फिर डायरेक्टर शंकर के साथ अपनी 12वीं मूवी रोबोट, जिसका बजट होता है 130 करोड़। लेकिन ऑडियंस को मूवी इतनी पसंद आती है कि मूवी करती है 211 करोड़ का कलेक्शन और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर और कल्ट क्लासिक मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कमल हसन लाते हैं अपनी 12वीं मूवी उन्नई पोल ओरुवन, जो होती है हिंदी फिल्म वेडनेसडे का तमिल रीमेक। कमल हसन और मोहनलाल की इस मूवी का बजट होता है 15 करोड़ और दोनों की जोड़ी छा जाती है तमिल बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मूवी करती है 45 करोड़ का कलेक्शन और बन जाती है कमल हसन सर की एक और सुपरहिट मूवी। लेकिन पॉइंट जाता है रजनीकांत सर को, क्योंकि रोबोट के धमाल को आज तक कोई नहीं भूला पाया। लेकिन रजनीकांत हो जाते हैं ज्यादा खुश और लाते हैं अपनी 11वीं मूवी कोचड़ियान, जो बनती भारी भरकम 125 करोड़ के बजट में। लेकिन लोगों ने बताया इससे कार्टून मूवी और बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका सत्यानाश, क्योंकि 75 करोड़ कमाकर बन जाती है मूवी सबसे बड़ी डिसास्टर। लेकिन हसन भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी इनाडू, तेलुगु स्टार वेंकटेश के साथ मात्र 25 करोड़ में बनती है मूवी और ले जाती बॉक्स ऑफिस पर से 55 करोड़ हो जाती। सुपरहिट तो पॉइंट मिलता है कमल हसन सर को। रजनीकांत की आती है 10वीं मूवी लिंगा, एक एक्शन कॉमेडी के साथ बनती है मूवी पूरे 100 करोड़ के बजट में। लेकिन ऑडियंस हो है थोड़ी ना खुश और मूवी कमाती है सिर्फ 155 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। फिर कमल हसन लाते हैं अपनी 10वीं मूवी मनमदन, अंबु आर माधवन और त्रिशा कृष्ण के साथ। कमल हसन की इस मूवी को 50 करोड़ में बनाया जाता है, लेकिन ऑडियंस को ये ठीक ठाक ही लगती है और मूवी 70 करोड़ का कलेक्शन करके बन जाती है एवरेज। तो यहाँ बराबर पॉइंट मिलता, क्योंकि इस बार हमारे दोनों ही स्टार रह गए एवरेज। तो फिर रजनीकांत की आती है 9वीं मूवी काबली, एक एक्शन थ्रिलर मूवी जो बनती है 100 करोड़ के बजट में। और रजनीकांत के एक्शन तांडव को सबसे खूब पसंद किया, क्योंकि मूवी 290 करोड़ कमाकर बन जाती है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। फिर कमल हसन लाते हैं अपनी 9वीं मूवी विश्वरूपम पार्ट 1, जिसको बनाया जाता है 90 करोड़ के बजट में। लेकिन कमल हसन की परफॉर्मेंस की सबने की जमकर तारीफ और कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है कमल हसन के करियर की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी बराबर पॉइंट मिलता है, क्योंकि इस बार दोनों हीरो ने मार डाला चौका। लेकिन फिर रजनीकांत की आती है 8वीं मूवी काला नाना पाटेकर के साथ। सबको लगा रजनी और नाना की जोड़ी बहुत कुछ करेगी, लेकिन 140 करोड़ में बनी काला 160 करोड़ कमाकर बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन तभी कमल हसन लेते हैं अपनी 8वीं मूवी उत्तम विलन से एंट्री बनाते हैं मूवी को 50 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है पोपट और मूवी कमाती है सिर्फ 55 करोड़ और हो जाती फ्लॉप। दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने डाली फ्लॉप मूवी। फिर रजनीकांत लाते हैं अपनी 7वीं मूवी एक बार फिर डायरेक्टर शंकर के साथ रोबोट का दूसरा पार्ट 2.0, एक भारी भरकम बजट वाली तमिल मूवी। क्योंकि इसका बजट होता 400 करोड़, मेकर्स सोचते हैं कि हमारी मूवी कमाएगी 1000 करोड़, लेकिन मूवी कमा पाती है 600 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं कमल हसन की आती है 7वीं मूवी पापनासम, जो होती मलयालम सिनेमा की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम का तमिल रीमेक, जिसको बनाया जाता है 30 करोड़ के बजट में। लेकिन रीमेक होने के चलते मूवी कमाती है सिर्फ 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो पॉइंट रजनीकांत सर को मिलता है। रजनीकांत की 6ठी मूवी आती पेटटा, तमिल सिनेमा के यंगेस्ट डायरेक्टर कार्तिक सुबराज के साथ, जिसमें होते उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विजय सेतुपति। 160 करोड़ के बजट में मूवी को बनाया जाता है, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम ये चल पाती है और 230 करोड़ रुपए कमाकर एक हिट फिल्म बन जाती है। फिर कमल हसन लाते हैं अपनी 6ठी मूवी थे थोंगवनम, एक और एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसको बनाने में लगते हैं 50 करोड़ और कमाती सिर्फ 45 करोड़ और बन जाती कमल हसन की फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता रजनीकांत सर को। और रजनीकांत लेकर आते अपनी 5वीं मूवी दरबार डायरेक्टर AR मुरुगदास के साथ, जिसमें खलनायक बनते हैं अपने बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी। 200 करोड़ के बजट में मूवी को बनाया जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जल्दी गिरती है ये मूवी और 250 करोड़ कमाकर बन जाती है रजनीकांत की एक और फ्लॉप मूवी। फिर कमल हसन लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी विश्वरूपम पार्ट 2, 60 करोड़ के बजट में बनाकर सोचते हैं कि पहले पार्ट की तरह ये मूवी भी बनेगी सुपरहिट, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 50 करोड़ बन जाती है। कमल हसन के करियर की एक और बड़ी फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट बराबर मिलता, क्योंकि दोनों स्टार फ्लॉप के जाले में फंस चुके हैं इस बार। लेकिन फिर रजनीकांत एंट्री लेते हैं अपनी 4थी मूवी अन्नाथे के साथ, एक बड़ी बजट की एक्शन ड्रामा फिल्म जो बनती है पूरे 180 करोड़ के बजट में। लेकिन ऑडियंस हो जाती है इससे ना खुश और मूवी करती है 175 करोड़ का कलेक्शन और बन जाती एक फ्लॉप मूवी। फिर कमल हसन की आती है 4थी मूवी डायरेक्टर
लोकेश के साथ, एक जो खड़ा करती है पूरे के पूरे फिल्म यूनिवर्स को, एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको देखकर थक नहीं रहे थे लोग। कमल हसन की तारीफ करते मात्र 120 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस को धो डाला और कमाती है 460 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट कमल हसन को मिलता है। लेकिन फिर रजनीकांत की आती है तीसरी मूवी डायरेक्टर नेल्सन के साथ, जो जेलर जो उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि बनती है सिर्फ 200 करोड़ के बजट में और कमा डालती है पूरे 615 करोड़ और बनती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं कमल हसन लाते हैं अपनी तीसरी मूवी तेलुगु सुपरस्टार प्रभास के साथ कल की एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसमें बनत है कमल हसन सबसे बड़े खलनायक। 600 करोड़ के बजट में बनी कल की बॉक्स ऑफिस को हिला डालती है और कमाती है पूरे 1100 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ बराबर पॉइंट मिलता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार ने दे डाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज। इसके बाद रजनीकांत लेकर आते अपनी दूसरी मूवी लाल सलाम, एक स्पोर्ट एक्शन मूवी जिसमें वो छोटे से रोल के लिए लगवा लेते हैं फ्लॉप का बड़ा धब्बा, क्योंकि मूवी का बजट होता है 80 करोड़ और मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती है और कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती। डिसास्टर मूवी वहीं कमल हसन अपनी दूसरी मूवी लाते हैं डायरेक्टर शंकर के साथ इंडियन 2 और बनाते हैं 300 करोड़ के भारी बजट में अपनी सक्सेसफुल मूवी इंडियन का सीक्वल। लेकिन मूवी में होती है वहीं घिसी पीटी स्टोरी और मात्र 150 करोड़ कमाकर मूवी बन जाती है तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी डिसास्टर। तो बराबर पॉइंट मिलता है क्योंकि दोनों एक्टर ने दे डाली बड़ी डिसास्टर। लेकिन फिर रजनीकांत लाते हैं अपनी पहली मूवी वेट्टायान, जिसमें होते बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। मूवी बनती है पूरे 300 करोड़ के भारी बजट में, लेकिन स्टोरी में दम ना होने के चलते कमाती है 260 करोड़ और बनती एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं कमल हसन की आती पहली मूवी डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ ठग लाइफ, और जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 90 करोड़ और बन जाती है। डिजास्टर तो पॉइंट मिलता है रजनीकांत को क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। तो दोस्तों यही है रजनीकांत और कमल हसन की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। वैसे अब आप बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और हाँ, अगला कंपैरिजन किन दो सुपरस्टार के बीच चाहिए जल्दी से कमेंट में बताओ, और ऐसे ही कंपैरिजन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना।